हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो लास्ट टाइम देखा था कि जो वांगजी का अता पता कुछ भी नहीं है, यानी लांजान का कुछ भी अता पता नहीं है। तो विंग उसे ढूंढने के लिए निकल चुका है वेंचाओ के साथ, बट वेंचाओ ने भी अपनी नीयत दिखा दी है, जहाँ से वेंचाओ उसे विंग को किडनैप करके कहीं तो लेके जा रहा है, जहाँ पे वो विंग के साथ जो है ना सेक्शुअल रिलेशनशिप बनाना चाहता है। विंग को उसकी जब नीयत का पता चलता है, विंग उसे रोकने की कोशिश करता है, मुझे यहाँ पे रोक दो। विंग कार से बाहर निकलने की कोशिश करता है, बट वो कार ओपन ही नहीं हो रही थी। और बाद में यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे जब वो लोग हैं ना, जो कार जो उस टनल में घुसी थी ना, तो वहाँ से तो विंग जब धीरे से अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को अजीब जगह पे पाता है, क्योंकि जब वो टनल के अंदर घुसा था ना, विंग की आंखें पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। इतनी ज़्यादा रोशनी आने के कारण विंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और विंग बेहोश हो चुका था। उसके बाद जब विंग आंखें खुलता है तो वो खुद को एक कमरे में देखता है, जहाँ कमरे में जो एक बहुत बड़ा सा कमरा था और उस कमरे में जो एक बीच में एक बेड था, उस बेड पे विंग सोया हुआ था। और विंग आजू बाजू में देखता है तो विंग देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स हैं और वेंचाओ भी वहाँ पे खड़ा है करके। तो विंग वेंचाओ को देख के चिल्लाते हुए कहता है, वेंचाओ मुझे यहाँ से जाने दो। तो वेंचाओ पीछे मुड़ के देखता है और विंग से कहता है, तुम होश में आ गए? हाँ, तुम होश में आ गए, ऐसे कहता है। फिर पीछे से ना वेन जुलियो चल के आता है और कहता है, देखो तुम्हारे प्रीटी सा बॉय जाग चुका है, जाओ तुम जो एंजॉय करना चाहते हो कर सकते हो। तो वेंचा एक स्मक करता है और विंग के पास आता है और विंग से कहता है, हाँ तुम्हारे जागने का इंतज़ार ही तो कर रहा था। तो विंग कहता है, मुझे जाने दो यहाँ से, तो मुझे यहाँ पे क्यों लाया? मुझे लांसान को ढूंढने के लिए जाना है। तो वेंचा कहता है, अच्छा लांसान को ढूंढने के लिए जाना है। तो वेंचाओ वेंजुलियो की ओर एक स्माइल करते हुए देखता है, तो वेंजुलियो भी समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। तो वेंजुलियो ना लांसान को ना एक व्हील चेयर पे लेके आता है, व्हील चेयर पे लाता है और विंग के सामने लाता है। विंग जब लांसान को देखता है ना, वो शॉक हो जाता है और विंग जल्दी से बेड से उतरता है और लांसान के पास आता है और कहता है, लांसान तुम्हें क्या हुआ है? क्या हुआ है लांसान? तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? तो वेंचो एक स्माइल करता है और कहता है, विंग देखो तुमने कहा था कि तुम्हें लांसान को ढूंढने के लिए जाना है, तो देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा प्यारा सा लांसान तुम्हारे सामने रख लिया, अब जो मैं चाहता हूँ मुझे वो दो। मैं कहता क्या क्या मतलब है तुम्हारा? तो जो विंग जो लांसान के पास जाता है, लांसान को हिलाने की कोशिश करता है, बट लांसान कुछ भी अपने बॉडी को हिला नहीं पा रहा था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और विंग को समझ नहीं, विंग कहता क्या किया है तुमने उसके साथ? तो वेंचा कहता अच्छा, उसे एक ड्रग्स दिया है जिसके कारण वो अपनी बॉडी को हिला नहीं सकता, बट जो तुम कह रहे हो, तुम्हारी बातें, तुम्हारा सब कुछ हमें देख भी सकता है, वो सुन भी सकता है, बट वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरह से लूज़ हो चुकी है। विंग कहता क्या, तुमने क्या किया है? वेंचा कहता मैंने कहा ना, उसे मैंने ड्रग्स दिया है। विंग कहता क्यों क्यों ऐसा किया तुमने उसके साथ? तो वेंचा कुछ कहता नहीं। वेंचा कहता है, चलो बहुत हो चुका है तुम्हारा नाटक, अब तुमने जो फरमाइश की थी, मैंने सारी फरमाइश अभी तुम्हारी पूरी कर दी है, तो अब मुझे जो करना है मुझे वो करने दो। मैं कहता क्या मतलब है तुम्हारा? तो वेंचा कहता तुम थोड़ी देर में समझ जाओगे, ऐसे कहता है। उसके बाद वेंचा जो है ना विंग के जो हाथ पकड़ता है और उसे खींचने की कोशिश करता है। तो विंग व्हील चेयर को पकड़ा था, तो व्हील चेयर भी खींच रही थी। तभी जो वेंजुलियो वो आता है और विंग के हाथ से व्हील चेयर को छोड़ देता है और विंग कहता है, छोड़ो मुझे अपने हस्बैंड के पास जाना है। तो वेंचाओ कहता है, ओ आज के लिए मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हारे साथ आज नाइट स्पेंड करने वाला हूँ, देखना मैं वांगजी से भी बेहतर हूँ बेड में, याद रखना, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है, छोड़ो मुझे तुम्हारे साथ घटिया सी नाइट बिताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम सिर्फ मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊँगा, मुझे वांगजी और मुझे जाने दो प्लीज़। तो वेंचा कहते तुम मुझे पागल समझ रहे हो क्या? इतना सब होने के बाद तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा? विंग कहता प्लीज़ मुझे जाने दो। और विंग वांगजी से कहता है, लांसान प्लीज़ उठ जाओ, लांसान। बट वेंचाओ जो है ना विंग के शर्ट को खींचता है, जिसके बाद में कि विंग के शर्ट के 2 बटन जो है ना ओपन हो जाते हैं और विंग अपने शर्ट को पकड़ दे, क्या कर रहे हो तुम? तो वेंचा कहता तुम्हें पता है मैं क्या कर रहा हूँ? और वेंचा जो है ना अपने शर्ट के बटन को ओपन करना स्टार्ट कर देता है और विंग पीछे पीछे जा रहा रहता है। वहाँ वेंचा कुर्ती शर्ट के बटन को ओपन कर देता है और विंग पीछे पीछे जा रहा रहता है। और यहाँ पे वांगजी जो देख रहा था, बट वांगजी कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि वांगजी का पूरा माइंड, जो लांसान का माइंड था ना, तो वो पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। वो कुछ सोच नहीं पा रहा था, वो अपने माइंड के थ्रू किसी से बात भी नहीं कर पा रहा था, दिमाग में अपने किसी से कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और वांगजी की आंखों में भी आंसू आ रहे थे विंग को ऐसी हालत में देखे। मुझे को भी डर लग रहा था ऐसी हालत में देख के विंग को। और जो लांसान था ना, वो बहुत ज़्यादा डर रहा था, क्योंकि अभी जो है ना पर्सनैलिटी सिर्फ लांसान की है और लांसान जो है ना वांगजी और जो थर्ड पर्सनैलिटी उससे किसी से कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो उसने ड्रग्स लिए ना इसके कारण। और विंग जो जाता है और वो खुद को वेंचाओ के हाथ से चंगुल से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, वैसे ही जाते हुए पीछे जाता है। वेंचाओ उसके पीछे था और कहता है, कब तक ऐसे भागोगे? आखिरकार ठग के मेरे पास ही आना है, ऐसे कहता है। और विंग कहता है, मुझसे दूर हो, ऐसे कहता है। और फिर
जो है ना वेंचाओ का भाई जो वेंजुलियो था ना, वो कहता है वेंचाओ कब तक ये सब चलने वाला है, कब तक ये मैं यहाँ पे खड़ा रहूँगा, मैं ये शो देखने के लिए कितना ज़्यादा मरे जा रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या। तो विंग जो रो रहा था, विंग जो उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा था, जब वेंचाओ उसके पास आता है ना तो विंग उसे किक करता है और वेंचाओ कहता है इसकी लात और इसके हाथ बहुत ज़्यादा चलते हैं, ऐसे कहता है। और वेंचाओ जो वेंजुली की तरफ चला जाता है और वेंजुली से कुछ कहता है और वेंजुली एक स्माइल करता है और वहाँ से जानने लगता है। और विंग जो वांग जी के पास आता है दौड़ती हुई और वांग जी देखो ना क्या हो रहा है, देखो ना लांजान उठो ना। बट लांजान तो कुछ एक्ट ही नहीं करता, रिएक्ट ही नहीं कर रहा था। और फिर वेंजुली आता है और वेंजुली आने के बाद जो वेंचाओ के हाथ में कुछ देता है और विंग जो वांग जी को ही समझा रहा था, वेंचाओ आता है और वांग जी के जो विंग के हाथ में है ना हथकड़ी लगा देता है और विंग शौक था और विंग कहता क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। और विंग जो ना वेंचाओ के हाथ से दूसरी हथकड़ी थी ना वो भी खींच लेता है और वेंचाओ एक स्माइल करता है और वेंचाओ जो वांग जी की ओर देख रहा था, या फिर वांग जी जो एक जिंदा लाश की तरह ऐसे बैठा हुआ था, वो सब कुछ देख रहा था। और वेंचाओ को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, हाँ देखने दो भाई कुछ भी हो रहा है। बट वांग जी को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था और वांग जी आज खुद को फर्स्ट टाइम जो लाचार महसूस कर रहा था, लाचार। और विंग जो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था और तभी जो है ना वेंजुली का गार्ड आता है और कहता है सर आपके फादर बुला रहे करके। तो वेंजुली कहता है ठीक है ऐसे कहता है और वेंजुली वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो है ना विंग जो वेंचाओ से दूर भाग रहा था और ऐसे ही वो अपनी संकल को यानी जो क्या कहते हैं उसे हथकड़ी को लेके ऐसे दूर जा रहा था, वो वांग जी के पीछे आ जाता है। जिसके बाद जो है ना विंग जो वांग जी के पीछे ही था, वांग जी को उठाने की कोशिश कर रहा था। वेंचाओ सिर्फ हंस रहा था। वेंचाओ कहता है कब तक ऐसा करोगे, आखिरकार ठग के मेरे पास ही आना है। और वेंचाओ हंस रहा था और ऐसे ही विंग जो वांग जी के आसपास ऐसे घूम रहा था। जिसके बाद जो ना जो विंग ने जो हथकड़ी पहनी थी ना, उस हथकड़ी का एक दूसरा जो कोना था, वो कोना है ना वांग जी के हाथ पे लग जाता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी के हाथ में कट लग जाता है और विंग को ये नज़र नहीं आता है। और वेंचाओ आता है और विंग को कहता है बहुत हो चुका है तुम्हारा अभी ये खेलना, मुझे अब ये पकड़ा खाए में कोई भी मज़ा नहीं आ रहा है। और वेंचाओ जो है ना विंग को खींचते हुए लेके जा रहा रहता है, वो खींचते लेके जाता है और उसे बेड पे फेंक देता है। और विंग कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा, मेरे हस्बैंड को और मुझे जाने दो। पर वेंचाओ इन सारी बातों पे ना ध्यान देते हुए वो चुपचाप से विंग के जो है ना बाकी शर्ट को ना पूरी तरह से बीच में से ऐसे हाथ डालता है और खोल देता है। जिसके बाद विंग की जो बॉडी था ना वो पूरी तरह से विजिबल हो रही थी और वेंचाओ ने विंग की बॉडी पे अजीब तरह से हाथ फिरा रहा था। विंग को वो डिस्कस्टिंग फील हो रहा था, गंदा सा फील हो रहा था और विंग उसे कुछ करने की कोशिश कर रहा था। और वेंचाओ जो है ना इनके बॉडी पे टच करते हुए कहता है तुम्हारी बॉडी कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तुम्हारी स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है ना, इस सॉफ्ट सी बॉडी पे अगर मेरे लिप्स जब मैं बाइट करूँगा ना कितना बेहतर फील होगा ना। ऐसे जो वेंचाओ कह रहा था और वेंचाओ विंग की बॉडी को टच कर रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग फील हो रहा था और विंग जो है ना वेंचाओ को पुश करने की कोशिश कर रहा था। बट वेंचाओ अपने गार्ड्स को आवाज़ देता है। जिसके बाद गार्ड्स आते हैं और वेंचाओ कहता है कि इसके हाथ को पकड़ो करके, और फिर गार्ड्स हाथ को पकड़ते हैं और विंग फिर पैरों से करता है। तो वेंचाओ विंग के पैरों को देखता है और वेंचाओ कहते हैं इसके हाथ और पैर बहुत ज़्यादा ही चल रहे हैं, ऐसे कहता है। और दूसरे गार्ड्स को भी बुलाता है जहाँ पे अभी जो विंग के हाथ और पैर दोनों पकड़े हुए थे। और विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और लांजान का नाम ले रहा था। और विंग लांजान का नाम लेता है, वांग जी का नाम लेता है और वांग जी का नाम लेता है, वांग जी तुम भी आ जाओ प्लीज़, मुझे कोई तो मदद करो, तुम तीनों होते हुए भी ना होते हुए भी ऐसा हो रहा है, तुम होकर भी ना हो ऐसा ही मुझे महसूस हो रहा है, तुम तीनों मेरी हेल्प नहीं कर पा रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ ही आखिर क्यों होता है। और विंग जोर से कहता है हांगवन जून कहाँ पे हो तुम, हांगवन जून लांजान वांग जी कहाँ हो, ऐसे विंग जोर से चिल्लाता है। और फिर जो वेंचाओ है ना विंग के लिप्स के पास आता है और लिप्स पे जब वो किस करने ही जा रहा था तभी उसके मुंह पे जो है ना एक जो है ना झटके से किसी का हाथ लगता है और वेंचाओ जो सीधा बेड से नीचे गिर जाता है। फिर वेंचाओ उठ जाता है और ये किसने किया है ऐसे वेंचाओ जोर से चिल्लाते हुए था। फिर वेंचाओ देखता है कि जो है हमारा लांजान जो हिलते डुलते वहाँ पे आ चुका है और उसने ज़ोर से पंच किया है करके। और जब विंग देखता है ना तो विंग कहता है लांजान। तो जो लांजान एक स्माइल करता है और विंग जब उस स्माइल को देखता है ना तो विंग को याद आता है ये कौन है करके। तो विंग जो कहता है हांगवन जून, तो वो इंसान अपने हाथ को पूरी तरह से ऐसे झटकता है और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है और विंग की ओर देखता है और कहता है विंग तुम्हें कहा था ना तुम्हें इन मुसीबतों पे पड़ना नहीं चाहिए, तुम इन मुसीबतों से दूर नहीं रह सकते हो क्या। तो
विंग कहता है इन सारी बातों को छोड़ो, पहले मुझे इन लोगों से बचाओ। तो वो कहता है ऐसे कहता है, और जो है ना अपनी बॉडी को थोड़ा वो लूज़ छोड़ देता है, क्योंकि उसके बॉडी में भी जो है ना वो नशा था ना वो था, और उसे भी थोड़ा कंट्रोल करने में टाइम लग रहा था खुद की बॉडी पे, यानी जो लांजान की बॉडी पे खुद को कंट्रोल करने में वो टाइम लग रहा था। और जो है वो उन गार्ड्स के पास जाता है, और वो गार्ड जो है ना विंग को छोड़ देते हैं और विंग को मारना स्टार्ट कर देते, विंग को नहीं लांजान को मारना स्टार्ट कर देते हैं। और विंग जब देख रहा था, और जो हांगुन जुन था ना वो मार भी खा रहा था, क्योंकि उसका अभी तक बॉडी पे कंट्रोल नहीं आया था। वो कोशिश कर रहा था कि वो अपने हाथ को उठा खाए, और वो बहुत कोशिश करता है, और उसके बाद जो है ना उस इंसान को, जो गार्ड्स थे ना उनको मारना स्टार्ट कर देता है। और जो हांगुन जुन को भी लग रहा था, और वेंचाओ जो विंग के पास आता है और विंग से कहता है, वेंचाओ कहता है ये तो यहाँ पे होता रहेगा, हम चलते हैं, हमें तो अपना काम करना है, फिनिश, ऐसे कहता है वेंचाओ, और विंग को खींचते हुए लेके जा रहा रहता है। तो विंग कहता है हांगुन जुन प्लीज़ मुझे बचाओ, ऐसे विंग जोर से चिल्लाते हुए कहता है। तो हांगुन जुन विंग की ओर देखता है जहाँ पे वेंचाओ जो है ना विंग को कहीं भी लेके जा रहा है करके। तो हांगुन जुन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मेरी चीज़ को अगर कोई टच करेगा ना वो जिंदा नहीं रहेगा। ऐसे वो हंसता है, बहुत भयंकर तरीके से हंसता है। और सब लोग जो गार्ड थे वो मास्क लगाए हुए थे, तो उनको उनके फेस से नज़र आ रहा था कि वो डर रहा है, उनकी आंखों से ही नज़र आ रहा था। और जो हांगुन जुन था ना वो सबको मारना स्टार्ट कर देता है। उसे भी चोट लग रही थी, उसे भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, उसे यानी खुद की बॉडी को मूव करने में बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था, क्योंकि वो नशा, वो ड्रग्स का नशा अभी भी था। बट वो कैसे भी करके उन सारे गार्ड्स को फिनिश करता है। उसके बाद वो गार्ड्स के पॉकेट्स में से गन्स है ना वो निकालता है, 2 गन्स को अपने हाथ में लेता है, और वेंचाओ जिस कमरे में गया था उस कमरे की ओर जाना स्टार्ट कर देता है। उस कमरे के पास पहुंचने के बाद वो देखता है कि गार्ड्स वहाँ पे खड़े करके वो जल्दी से फायर करता है, सीधा उनके जो दिमाग के ऊपर यानी सर में ही गोली जाके लगती है। और उसके बाद जो एक गार्ड बचता है वो डर जाता है, क्योंकि ऐसे डेविल से लुक देखने के बाद। और जो वांग जी, जो हांगुन जुन था ना वो कहता है कि इस डोर को ओपन करें। तो वो कहता है सर मैं नहीं ओपन कर सकता। तो वांग जी कहता है कोई काम का नहीं है, और यानी हांगुन जुन कहता है कोई काम का नहीं है, और हांगुन जुन उसके सर पे भी गोली को फायर कर देता है। उसके बाद जो है ना हांगुन जुन उस लॉक की ओर देखता है, और उस लॉक पे पूरी तरह से धड़ाधड़ गोलियों से फायर कर देता है, जिसके बाद वो लॉक जल्दी से खुल जाता है, और हांगुन जुन अंदर एंटर करता है। अंदर एंटर करने के बाद वो देखता है कि वहाँ पे वेंचाओ, वेंजुलियो और उनका जो डैड था यानी फादर था ना वो भी बैठा हुआ है करके, वेन रुवान भी वहाँ पे बैठा हुआ है करके। तो वांग जी एक स्माइल करता है, यानी हांगुन जुन जो है ना स्माइल करता है और कहता है अच्छा तुम तीनों यहीं पे हो। लांसान को मैंने कहा था उनसे संभल के रहना, बट उसे ज़्यादा दिमाग नहीं, वो सोच नहीं पाया, ऐसे कहता है। तो जो हांगुन जुन था ना वो अपने मन में ही बात कर रहा था, और वो आता है, और आने के बाद जो वेंस चाओ कहता है तुम आ गए, यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। तो हांगुन जुन कहता है अच्छा कौन बचता है कौन जीता है तो हम आगे ही जानेंगे, ऐसे कहता है। और वो आते जाता है, और जो है ना हांगुन जुन को के पास गार्ड्स आ रहे थे हांगुन जुन को मारने के लिए। हांगुन जुन चुपचाप से उनको मारते हुए आ रहा था, और वेन जुलियो और वेन रुहान और वेन चाओ देख रहे थे, और विंग को जो है ना चेयर पे बांध दिया था। और वेन चाओ जो विंग के ऊपर गन पॉइंट किए हुए था, और वेन रुहान कहता है अब बहुत हो चुका है तुम्हारा, अभी तुम्हें हमारी बात माननी होगी वरना विंग की हम जान ले लेंगे, ऐसे कहता है। तो जो हांगुन जुन था ना वो रुक जाता है और उनकी ओर देखता है, और विंग की ओर देखता है जहाँ पे वो देखता है कि विंग को चेयर पे बंधा हुआ है करके। तो हांगुन जुन रुक जाता है और कहता है विंग को कुछ भी होना नहीं चाहिए, अगर विंग को कुछ भी हुआ ना तो याद रखना तुम लोग नहीं बचने वाले। तो वेन रुहान कहता है अच्छा पहले खुद के बारे में सोचो, तुम कैसे बचोगे यहाँ से। तो वो एक स्माइल करता है, कहता है अच्छा मैं तो कैसे भी बच सकता हूँ। तभी जो है ना वेंजुलियो आता है और वांग जी के ऊपर गन पॉइंट करते हुए कहता है घुटनों के बल बैठो करके अपने हाथों को सिर के पीछे रखो करके। तो वांग जी जो हांगुन जुन था वो चुपचाप से रख देता है, और जो है ना विंग कहता है ऐसा मत करो। विंग ज़ोर ज़ोर से रोते हुए चिल्लाते हुए कह रहा था, बट हांगुन जुन वैसा करता है क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी थी जहाँ पे विंग के सर पे गन पॉइंट थी। अगर उसने कुछ भी चालाकी करने की कोशिश की तो विंग को कुछ भी हो सकता है, और वो विंग को खोना नहीं चाहता, क्योंकि विंग जो लांजान की वजह से ही है, और लांजान को विंग बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो अपनी गलती की वजह से लांजान की लाइफ में दुख नहीं लाना चाहता, इसलिए वो चुपचाप से बैठ जाता है। उसके बाद जो है ना
वेंचाओ जो है ना इनके पास आता है और देख सकते हो तुम्हारे पार्टनर को। अब तक तुम इसके पार्टनर पे जो इतरा रहे थे, इतना ज़्यादा कह रहे थे कि तुम्हारा हाँ जो लांझान है तो किसी को छोड़ेगा नहीं, देखो वो भी घुटनों के बल है। तो विंग कहता है अगर तुमने मुझ पे गन पॉइंट नहीं की होती ना तो वो तुम्हारी हालत वक्त से बदतर कर देता है, ऐसे कहता है। तभी जो हांगुन जून कहता है उस टाइम पे भी तुमने ऐसा ही किया था ना वेन रूहान, ऐसे कहता है। तो हांगुन जून उसकी ओर देखते हुए कहता है, वेन रूहान की ओर देखते हुए कहता है तो वेन क्या मतलब है। तो जो है ना जो हांगुन जून था ना एक स्माइल करता है, कहता है याद नहीं है क्या तुम्हें उस टाइम पे मेरे डैड के साथ, डैड भाई ब्रदर अंकल के साथ तुमने किया था ना, तुमने तो उनको कार से यानी बड़े से जो एक ट्रक से उड़वा दिया था, याद है मुझे। तो वेन रूहान कहता अच्छा तुम्हें याद है, अच्छा इसलिए तुम हमारी कंपनी में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने के बारे में यानी हमारी कंपनी के सारे डाटा को खोजने के बारे में लग चुके थे, लीकेज करने के बारे में। तो हांगुन जून कहता है हाँ क्यों, ऐसे कोई प्रॉब्लम हुई? अच्छा हुई तो होगी मुझे तो लगता है, क्योंकि तुम्हारे कंपनी के शेयर जो गिरते चले जा रहे और जो तुमने मेरी कंपनी में जो है ना 50% खुद के शेयर होने का जो दावा किया था, जो नकली डॉक्यूमेंट बनाए थे ना उनका भी मैंने खुलासा कर दिया। इसके कारण तुम ऐसा, इसलिए तुमने मेरे साथ ऐसा किया ना, इसलिए तुमने मुझे यहाँ पे लाया ना और मेरे हस्बैंड को भी। और तुम सोच रहे हो कि मुझे कुछ पता नहीं होगा, और याद रखना तुम्हें तो इसकी सज़ा मिलने वाली है, क्योंकि तुमने मेरे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों ये ना सबसे इम्पोर्टेंट जो क्लोज थे उन लोगों को तुमने मुझसे छीना है, तो मुझे तो तुमसे इन सारी चीज़ों का बदला लेना होगा। तभी वेन रूहान खड़ा होता है और कहता है अच्छा तुम मुझसे बदला लोगे, तुम पिद्दी से इंसान कैसे लोगे? पता है लेने के लिए तो कुछ होना भी चाहिए ना, ऐसे कहता है तुम कैसे लोगे, तुम दोनों की जान आज यहीं पे जाने वाली है, तुम दोनों को मैं यहाँ से जिंदा जाने नहीं देने वाला हूँ, ऐसे कहता है। और जो है ना वेन रूहान जो हांगुन जून के पास आता है और हांगुन जून के सर पे गन को पॉइंट करता है और हांगुन जून एक स्माइल करता है और कहता है अच्छा, ऐसे कहता है। और हांगुन जून अपने हाथों को सामने लेकर ऐसे स्पीडअप में वो क्या करता है, अपने हाथों से जो है ना वेन रूहान के हाथ से वो गन ले लेता है और वेन रूहान के सर पे ही गन को पॉइंट कर देता है, जिससे वेंचाओ शॉक और वेंजुलियो भी शॉक। वेंजुलियो भी पीछे था वांग जी के सर पे जो गन पॉइंट करके, यानी हांगुन जून के सर पे गन पॉइंट करके, बट इसने ऐसा क्या किया कि जो ये पूरी तरह से खेल ही पलट गया। बट वेंचाओ कहता है छोड़ो मेरे डैड को। तो हांगुन जून कहता अच्छा क्यों, अगर तुमने मेरे डैड को नहीं छोड़ा ना मैं विंग को, तो जो हांगुन जून कहता है अच्छा विंग को क्या, उसे मार डालोगे? अगर उसे इतने से भी खरोच आई ना तुम तीनों भी नहीं बचने वाले, ऐसे कहता है। और वेंचाओ कहता है छोड़ो मेरे डैड को। तो वेंचाओ कहता है देखो मैं गोली चला दूंगा, ऐसे कहता है। और वेंचाओ 2 बार गिनता है 1 2 ऐसे कहता है, तभी गन की फायरिंग की आवाज़ आती है और वेंचाओ देखता है कि उसने तो गन चलाई नहीं है। तो वेंचाओ फिर हांगुन जून की ओर देखता है जहाँ पे हांगुन जून ने जो है ना उसके डैड के हाथ पे गोली चलाई थी। और वो कहता है देखो तुमने मेरी विंग को थोड़ा हर्ट करने की कोशिश की बट तुम्हारे डैड हर्ट हो गए, तुम क्या चाहते हो, अगर फिर से तुमने ऐसा किया तो शायद से तुम्हारा भाई हर्ट हो जाए, शायद से तुम हर्ट हो सकते हो, याद रखना मेरे हाथ में भी कुछ है। तो वेंचाओ कहता है मेरे डैड को छोड़ो और वेंजुलियो कहता है छोड़ो मेरे डैड को। और वेंजुलियो जो है ना हांगुन जून के ऊपर गन पॉइंट करता है और कहता है तुम लोग ये भी बात नहीं समझ, इतनी टूपिड सी थिंग को भी नहीं समझ पाए, इतनी आसान सी बात को भी नहीं समझ पाए, तुम लोग ऐसा करोगे तो तुम्हें लगता है मैं रुक जाऊँगा, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। और जो हांगुन जून था ना विंग से कहता है विंग तुम ठीक हो ना, तो विंग हाँ में सिर हिलाता है और विंग कहता है प्लीज़ मुझे यहाँ से सेव करो। तो हांगुन जून कहता है ठीक है मैं करूँगा, बट याद रखना तुम्हें लांझान से प्यार करना होगा। तो कहता है क्या इस टाइम पे कौन सी बात कर रहे हो तुम? तो हांगुन जून कहता है विंग याद रखो तुम्हें लांझान से बहुत ज़्यादा प्यार करना होगा, तुम्हें उसके साथ हमेशा रहना होगा, बुरा वक्त अच्छा वक्त सारे वक्त में साथ निभाना होगा, क्योंकि जो शादी के जो रस्में कस्में थी ना वो उसमें यही बताया गया था, बट तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मैं नहीं चाहता कि मैं जाने के बाद तुम ये सारी चीज़ें ना निभाओ, मैं ये नहीं चाहता हूँ, तो तुम्हें ये सब करना होगा विंग। तो विंग बताओ तुम ये करोगे? तो विंग कहता है ये कौन सा वक्त है इन बातों का, तो मैं उसका हमेशा ख्याल रखूँगा, तुम टेंशन मत लो, बट सिर्फ हमें सेव करो, ऐसे कहता है। तो हांगुन जून एक स्माइल करता है, कहता है ओके ऐसे कहता है। और हांगुन जून जो है ना वेंचाओ के डैड जो थे ना उसे वेन को नीचे गिरा देता है और वो वेंजुलियो की ओर पलटता है और वेंजुलियो से कहता है चलाओ गोली।
जैसे वेंजुलियो वांगजी की ओर देखता है, यहाँ पे वांगजी कहता है चलाओ गोली, बट वेंजुलियो चला ही नहीं पाता क्योंकि उसने जो है ना बंदूक में जो ना लॉक लगा हुआ था, उस लॉक को खोलने के बाद ही गन चलाई जाती है, तो वो लॉक खोलने जाता है, तभी है ना जो हांगुन जून है ना उसके हाथ पे गोली मार देता है, जिसके बाद जो है ना उसके हाथ से बंदूक नीचे गिर जाती है और वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। और हांगुन जून कहता है इतना टाइम लगता है, अगर किसी को गोली चलानी हो ना वो जल्दी से चला लेता है। और जो है ना हांगुन जून पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पे वांग जी की जो विंग के सर पे गन थी ना, और जो वेंचा था ना वो पूरी तरह से घबरा गया था, वो डर रहा था। तो जो है ना हमारा वांग जी जो उसकी हांगुन जून है उसकी ओर देखता है और कहता है तुम भी कुछ करना चाहते हो, अगर तुमने 2 गिनने तक अपनी बंदूक को साइड में नहीं रखा तो तुम्हारी खोपड़ी में मैं बुलेट घुसा दूंगा, ऐसे कहता है। तो जो कहता है तुम ऐसा 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 नहीं कर सकते क्योंकि विंग मेरे पास है। तो हांगुन जून एक स्माइल करते हैं, अच्छा मैं नहीं कर सकता, तुम देख लो, ऐसे कहता है। और हांगुन जून जो अपनी गन को पॉइंट करता है और कहता है देख लो, ऐसे कहता है, और वो जल्दी से फायर करता है, जिसके बाद जो है ना वेंचाओ की फट ही जाती है उस टाइम पे, और वेंचाओ के हाथ से गन ही गिर जाती है क्योंकि जो हांगुन जून ने दूसरी तरफ फायर किया था, पर उस फायरिंग की वॉइस से ही वो उसकी फट ही जाती है और उसके हाथ से गन ही गिर जाती है, जिसके बाद जो है ना हाँ वेंचाओ डर जाता है। और जैसे ही वेंचाओ के हाथ से गन गिरती है तो हांगुन जून दौड़ के चला जाता है और विंग के पास, और वेंचाओ को वहाँ से धक्का देता है। वेंचाओ जो कुछ समझ ही नहीं पाता और वेंचाओ नीचे गिर जाता है, और जो हांगुन जून था विंग के पास आता है, विंग के जो उसने बंधा हुआ था रस्सी से, तो उसे खोल देता है और विंग को कहता है तुम ठीक हो ना, तो विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, और विंग जो रोना स्टार्ट कर देता है। विंग भी ना हर जगह पे बच्चों की तरह रोना स्टार्ट कर देता है यार। तो विंग रो रहा था और हांगुन जी कहते हैं तुम शांत हो जाओ, अभी आराम से इस तमाशे को देखो, ऐसे कहता है। और जो है ना हांगुन जून के पास 2 गन थे क्योंकि जब वो आया था ना तो वो दो गन के साथ आया था, तो वो दूसरी गन को निकालता है और कहता है कि आप लोगों ने जैसे मेरी फैमिली को ख़त्म किया ना, इससे मैं आप लोगों को भी ख़त्म कर दूंगा। क्या आपको इतनी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी थी, आपको इतना ही इम्पोर्टेंट बिजनेस था किसी के जान से भी ज़्यादा? तो विन रूहान कहता है हाँ हमें पैसे से मतलब है, किसी के जान से भी मतलब नहीं है। क्या करना है जी के, अगर पैसा ही ना हो, पैसों से हम सारी चीज़ों को खरीद सकते हैं, ना कि ज़िंदगी को, मुझे पता है, बट पैसा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लाइफ में, तो इम्पोर्टेंट है। तो हांगुन जून कहता है हाँ अच्छा इम्पोर्टेंट पैसा, ठीक है आपको मैं जितना चाहिए उतना पैसा देता हूँ, बट आप अपने बेटे की जान खरीद सकते हो, देख लो, ऐसे कहता है। और हांगुन जून जो है ना अपने उसके विन रूहान के दोनों बेटों पे जल्दी से दोनों गन से फायर कर देता है, जिसके बाद धड़ाधड़ बंदूक की वॉइस आती है जहाँ पे वेंचाओ तो जगह पे ही ढेर हो जाता है, और जो वेंजुलियो था ना वो भी वहीं पे फिनिश हो जाता है। और विन रूहान ज़ोर से चिल्लाता है लांजान ये सब क्या कर रहे हो तुम, ऐसे ज़ोर से चिल्लाता है। और जब अपने बेटों को ऐसी हालत में देखता है ना तो उसे जो है ना हार्ट अटैक ही आ जाता है उस टाइम पे, और वो अपने हार्ट को कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसे कहता है। और वो इंसान वहीं पे, वो भी जो हार्ट अटैक था ना उसके कारण वो भी वहाँ पे जो बेहोश हो जाता है, वो भी मरा नहीं था, विन रूहान अभी मरा नहीं था, वो बेहोश हो चुका था सिर्फ। उसके बाद जो है ना हांगुन जून है ना विंग की ओर देखता है जहाँ पे विंग जो कंफर्टेबली बैठा हुआ था। और उसके बाद जो है ना यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पे अभी वो लोग जो है ना पुलिस स्टेशन में थे जहाँ की सारी प्रोसेस कर रहे थे और बता रहे थे क्या हुआ कैसे हुआ, उन्होंने सब कुछ जो है ना सेल्फ डिफेंस में किया था, वो सब कुछ बताया जाता है। उसके बाद विंग और वांग जी घर पे आते हैं, और विंग और हांगुन जून घर पे आते हैं जहाँ पे हांगुन जून विंग के पास आके बैठता है और विंग को जो काम करता है। उसके बाद हांगुन जून विंग से कहता है विंग मैंने जो कुछ भी कहा था तुमने सुना था ना, तो विंग कहता है क्या, तो हांगुन जून कहता है विंग मैं ये सब करना चाहता था, इसलिए मैं अभी तक यहाँ पे रुका था, क्योंकि मैंने देखा था जब लांजान के डैड यानी लांजान के जब पेरेंट्स गुजर गए थे ना उस टाइम पे मैं वहीं पे था, मैंने देखा था कैसे क्या हुआ था तब, बट मैं छोटा था, मैं कुछ कर नहीं पाया। उसके बाद मैंने खुद को मजबूत बनाया, और मजबूत बनाने के बाद मैंने खुद को ऐसे रेडी किया कि मैं उनसे बदला ले सकूँ, और मैंने आज बदला अपना कंप्लीट कर दिया है। तो मुझे अभी मैं लांजान के बॉडी से छुटकारा ले रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं कभी शायद नहीं आ पाऊँगा, याद रखना। तो मैं कहता क्या क्या मतलब है, तो वो कहता है मैं इस बॉडी को छोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, अभी लांजान खुद को जो है ना स्ट्रॉन्ग बना लेगा, तुम्हें उसकी मदद करनी होगी, तुम्हें उसे प्यार करना होगा, तुम्हें उसे समझना होगा, क्योंकि वो अपनी बातें किसी के सामने कह ही नहीं पाता, क्योंकि उस हालत में उस बचपन में उसके पास कोई भी नहीं था किससे वो अपनी बातें शेयर करे।